आज का विषय है नेपाल में लोक सेवा की प्रकृति। नेपाल में राजतंत्र व शासन प्रणाली होने के कारण वहाँ पर लोक सेवाओं की स्थिति महत्वपूर्ण है। लोक सेवा राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होती है। देश का लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं की भर्ती, आदि के लिए योग्यता ही आधार है। योग्यता की जांच करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और यह कार्य लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। नेपाल में लोक सेवकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। पूर्व सेवा प्रशिक्षण और सेवा में प्रशिक्षण दोनों की ही वहाँ पर व्यवस्था है और वहाँ की लोक सेवाओं पर ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। नेपाल की लोक सेवाओं की प्रमुख भूमिका के रूप में जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन को क्रियान्वित करना। प्रजातंत्रात्मक सरकार का सच्चा मापदंड बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना है। वर्तमान समय में सरकार के कार्य पर्याप्त रूप से विस्तृत हो गए हैं। आज समाज के प्रत्येक वर्ग में विभिन्न कार्य सरकार ने अपने ऊपर ले लिए हैं। स्वयं उद्योग की बहुत सरकारी ठेकों पर ही निर्भर है। नौकरशाही एक सामाजिक साधन है जो व्यवस्थापिका के अभिप्राय और उसकी पूर्ति के मध्य दूरी को तय कर पाती है। जब एक बार व्यवस्थापिका निर्णय ले लेती है तो नौकरशाही उसे क्रियान्वित करने के लिए भी कदम उठाती है। विभिन्न सरकारी विभाग की नीतियां और कार्यों पर विभिन्न हित समूहों का प्रभाव पड़ता है। जब नौकरशाही व्यवस्थित तकनीकों का विकास कर लेती है तो यह विशेष हितों के दावों का विरोध करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेती है। दूसरा, नीति के सिफारिश करना। नौकरशाही का नीति निर्माण में भी योगदान होता है। व्यवस्थापिका बहुत कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों पर आधारित रहती है क्योंकि सार्वजनिक नीति में प्राय ऐसी तकनीकी जटिलताएं आती रहती हैं। वेबर का कहना है कि आधुनिक राज्य में पूर्ण रूप से नौकरशाही पर ही कार्य निर्भर किया गया है। नीति निर्माण पर नौकरशाही का प्रभाव व्यवस्थापिका की प्रक्रिया दोनों ही सोपानों पर पड़ता है। यदि नीति के लक्ष्य उपलब्ध न किए जा सकें तो इसकी जानकारी भी नौकरशाही के द्वारा प्रदान की जा सकती है। व्यवस्थापन करना। प्रशासनिक शाखा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थापन भी करती है। उच्च स्तर के अधिकांश नौकरशाहों का समय व्यवस्थापन के कार्यों में ही व्यतीत होता है। व्यवस्थापिका को प्रभावित करना। नौकरशाही का प्रभाव नीति पर उस समय पड़ता है जब व्यवस्थापिका द्वारा व्यवस्थापन पर विचार विमर्श किया जा रहा हो। मुख्य विषयों पर व्यवस्थापिका की समितियां प्रशासनिक विभागों से लिखित वक्तव्य मांग लेती हैं। प्रशासक कार्यपालिका की उन सभी गुप्त बैठकों में भाग लेते हैं जिनमें प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। नौकरशाही प्रतिबद्धतापूर्ण वातावरण में कार्य करती है। शक्ति, सम्मान और अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। जिन सेवाओं को प्रमुख हित समूहों को अनुशासन का सहयोग नहीं मिल पाता है और संतोषजनक रूप से कार्य नहीं करते, उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ता है। सरकारी अभिकरण और जनता के बीच पारस्परिक लाभ के कारण ही संबंध स्थापित होता है। जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं जबकि नौकरशाही स्तर और शक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रतिद्वंदी हितों के बीच का समायोजन। नौकरशाही व्यवस्थापन कार्य में कुछ विवेक से काम लेती है और इस प्रकार उसकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि भी हो जाती है। नौकरशाही का सामान्य हित का अपना व्यक्तिगत मापदंड होता है, इसलिए वह विशेष हितों के दबावों को भुला भी सकती है। वह लोकहित के विरोधी दावों, व्यक्तियों की मांगों, संगठनात्मक आवश्यकताओं, व्यक्तिगत मूल्य की प्राथमिकताओं में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। वे व्यवस्थापन को क्रियान्वित भी करती है। नीति की क्रियान्विति पर नौकरशाही का पर्याप्त कंट्रोल रहता है। प्रशासनिक विवेक के कारण कई बार कुछ ऐसे कानूनों को लागू होने से रोक दिया जाता है जिनका जनमत विरोध होता है। औद्योगिकरण और नियामकीय कार्यों के विकास के कारण अनेक सरकारी विभाग और अभिकरण
अपने नियम निर्माण की शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। व्यवसायिक और नैतिक हितों के बीच और बातों के बीच संतुलन स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य नौकरशाही करती है। निर्णय लेते समय प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करना होता है। नागरिकों के दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक कार्य नौकरशाही के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। नौकरशाही जन सेवा का भी प्रमुख कार्य करती है। यह नागरिक कल्याण की दिशा में समर्पित रहती है। राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व जन सेवा में संलग्न रहकर ही अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में नौकरशाही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती है। इस विवेचन पर यह सिद्ध होता है कि चारों ही देशों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लोक सेवकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।